लोकसभा चुनाव की रणभेरी तैयार है। बिसात बिछ गई है, बस अब चुनाव का शंखनाद बाकी है। ऐसे में आम जनता के मन में भी नई सरकार और नए सांसद को लेकर जिज्ञासा शुरू हो गई है। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी मतदाताओं के बीच में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट का जायजा लिया और व्यापारियों से जानी उनकी राय। देखिए ये खास रिपोर्ट। सहारा प्रणाम, मैं हूं सुनील साहू। चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की भले ही घोषणा ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। नेता इधर से उधर कूद फांद भी रहे हैं, लेकिन आम जनता जो निहार रही है उसका सोचना ये है कुछ एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, एक अच्छी सरकार मिले जो उसके लिए सोचे और उसके लिए काम करे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किदवई नगर में। यहाँ से पूरे लगभग कही जाए तो आधे प्रदेश में टाइल्स और मार्बल की सप्लाई होती है। इस वक्त हमारे साथ मार्बल के व्यापारी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं आने वाले जनप्रतिनिधि से, और नई सरकार से क्या सोच रखते हैं कि क्या उनके लिए उनकी प्राथमिकता हो और सरकार उनके लिए काम करे। चुनाव आ गए हैं, एज ए व्यापारी आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? हम भारतवर्ष के निवासी हैं, एक आदर्श नागरिक हैं। इस चुनाव में हम व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। व्यापारी ही राजस्व देता है और व्यापारी के राजस्व का 57% गरीबों में के नाम पर फ्री में बांट दिया जाता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को समाप्त करें। एक चीज़। दूसरी बात, हमारा प्रतिनिधि योजनाएं तो लाते हैं, लेकिन योजनाएं धरातल में नहीं होती हैं। हमारा प्रतिनिधि व्यापारियों के हितों में बोलने वाला प्रतिनिधि नहीं है। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, ब्रह्मलीन पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पूर्व सांसद, व्यापारी हितों की बात करते थे और अपनी ही सरकार में सदन में खुलकर विरोध किया था। मैं कानपुर वासी चाहता हूं कि परम श्रद्धेय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जैसा अब व्यापारियों के हितों में बोलने वाला प्रतिनिधि हो, ना कि गूंगा नहीं चाहिए हमको। किन मुद्दों पर उन्होंने पंडित श्याम बिहारी मिश्रा ने विरोध किया था सरकार का या सदन पे, आपको लगता है? उस समय गल्ला से संबंधित और 2-3 मुद्दों से संबंधित विषय हुए थे, जिसमें कि एफडीआई तो वो व्यापारी के हित में नहीं थी और सरकार उसको मानने वाली नहीं थी। उसी सरकार में वह सांसद थे, और सदन पे धरना दे के बैठ गए थे। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्याम बिहारी जी का अनशन तुड़वाया था और व्यापारी हितों की देखरेख की थी। अगर कहा जाए कि अब जो सांसद आ रहा है तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता उसकी क्या हो आपके दृष्टिकोण से? नहीं, व्यापारी हित की बात करें, व्यापारी के रुझान को ले, व्यापारी की बात सदन तक पहुंचाए, व्यापारी किस तरीके से सरवाइव हो, इस बात का ध्यान रखे। और वैसे तो 523 सांसद पूरे देश में, 543, किंतु हम अपने सांसद से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो ऑनलाइन को ख़त्म करने में सदन में खड़ा होकर अपनी बात कहे और ऑफलाइन पर जोर दे। मुझे ऐसा सांसद चाहिए। ऑफलाइन पर जोर दे और ऑनलाइन को ख़त्म करे। आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कारण ये है कि ऑनलाइन जो व्यापार चल रहा है उससे हम सभी लोगों का व्यापार अफेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये चाहते हैं कम से कम दुकानदार जो बैठा है, जो दिन भर खर्च देता है, सब बिजली पानी फलाना ठिकाना, लेबर गोडाउन, उनके खर्च तक लोगों को निकालने के मुश्किल हो रहे हैं। आज की तारीख में, आज की तारीख की स्थिति ये हो गई है, आधे से ज़्यादा दुकानदार बंदी की कगार पर हैं। हकीकत ये है। और टैक्स हम देते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद सुविधा नहीं मिलती। सांसद जी को आज तक हमने किदवई नगर मार्बल मार्केट में आज तक नहीं देखा। ऐसे सांसद को कम से कम टिकट न दिया जाए। ऐसा कोई सांसद हो जो कम से कम बाजार में, कानपुर शहर के अंदर कहीं घूमते तो पाए जाएं। कभी नहीं मिले। कानपुर मार्बल मार्केट एसोसिएशन जो है हमारे यहाँ, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई हम लोगों से कि ला भाई चलो भाई फलाना आया हुआ है, चलो सब लोग जाएँ, स्वागत सत्कार करें उनका, लेकिन कभी नहीं, ना ही कोई समस्याएँ उन्होंने कभी ली हम लोगों की।
सांसद जी का दावा है कि पिछले 5 दशकों से सक्रिय राजनीति साथ साथ व्यापारी राजनीति से जुड़े हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ कानपुर मार्बल मार्केट है, वो याद करने के कितने साल हो गए होंगे, उनको हम लोगों ने देखा नहीं होगा आज तक। ऐसे सांसदों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मूक दर्शक बन के न देखे। कम से कम ऐसा हो हम अपनी शिकायत कोई बात तो कह सकें उनसे। हम आज तक कभी नहीं आए हमारे यहाँ। हमारे बाजार के अंदर वो याद करके बता दें कि कब आए थे, याद कर लें, वो कभी नहीं आए। किदवई नगर ऐसा सांसद होना चाहिए जो उनको कम से कम मार्केट में आए। आपकी क्या सोच है? सांसद से आप क्या सबसे प्राथमिकता चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अपने एज ए व्यापारी? सांसद जी तो कभी भी 5 सालों का हो गया, कभी भी हम लोगों के यहाँ मार्बल मार्केट में कभी भी दर्शन तक नहीं हुए उनके। ईद का चांद तो साल में एक बार जरूर दिखता है, लेकिन सांसद जी के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो गया। इस तरीके का कोई भी सांसद शायद हम लोगों ने नहीं देखा होगा। चुनाव तैयार है, जब वोट डालने जाएंगे या अभी तो खैर चुनाव घोषित हो रहा है, तो इस बार वोट देने के पीछे क्या सोच होगी, क्या उम्मीदें रखते होंगे नए सांसद से? देखिए, नए सांसद, मेरा मेन एजेंडा तो इस देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा जनप्रतिनिधि निकल के आए, जिसका उस समय बात चल रही है। ये देश इस समय हिटलरवाद पे चल रहा है, क्योंकि इस समय जो एक चीज़ें चल रही हैं, कोई भी व्यापारी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि सबको पता है कि व्यापार, जब तक व्यापारी इस देश की बैकबोन है, और दिन पे दिन व्यापार कमज़ोर होता जा रहा है, व्यापारी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी सिंगल पॉइंट पे बात करते थे कि एक जीएसटी एक चीज़, और आज हम शायद धीमे धीमे इतनी जीएसटी इतने कर देते जा रहे हैं कि घर में बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, और लोन लेने के बाद अपना मूलधन बैंकों को देते जा रहे हैं। बैंकें बेलगाम हो गई हैं, और वो दिन जल्द आने वाला है कि हम लोग रोड पे कटोरा लेकर उपस्थित हो जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इनकी नीतियां टोटल हिटलरवादी हो गई हैं और दबाव बनाने वाली हैं, और ये नस जान चुके हैं इस देश की कि व्यापारी है वो ना चाहते हुए भी इस देश को, मतलब कि प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छा जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएगा तो मैं खुलकर विरोध करूंगा, और पूरी व्यापार मंडल और अपने अन्य साथियों से। अकेले व्यापारी परेशान नहीं है भाई साहब, इस देश की समस्त जनता इस समय परेशान है। इनका कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, कोई किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है देश जाने मोदी, देश जाने योगी। तो ऐसा नहीं होगा ना। आज जनता को इन्होंने आंकड़े समझ रखे हैं, तो इस आंकड़े का भ्रम इनका तोड़ना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि में क्या ऐसी अपेक्षाएं आपकी हैं, जो सबसे पहले लोकल रूप से अगर आप बात करें कानपुर की? तो हम अपने जनप्रतिनिधि ऐसा चुनाव करना चाहते हैं जो हम लोगों के बीच में हमेशा सरलता से उपलब्ध रहता हो। पूर्व समय में श्री प्रकाश जायसवाल जी हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। उस दौरान कानपुर को बहुत सारी योजनाएं अच्छी तरीके से क्रियान्वयन में लाई गई, जिसमें काफ़ी जीटी रोड वाला पुल हुआ, झकरकटी बस अड्डा हुआ, जिसमें समस्या थी घंटाघर में बहुत, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें, जैसे अपने यहाँ ट्रेनों की बॉम्बे रूट की ट्रेनें वगैरह नहीं थी, तो श्री प्रकाश जायसवाल जी उद्योग नगरी उस समय लाए थे। इस तरीके से मतलब हमारा जो पूर्व में सांसद थे श्री प्रकाश जी, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। उनकी अगर हम उनका कंपैरिजन करेंगे पचौरी जी से, तो उस मामले में अब ऐसा हो सकता है कि वो मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी बात को वो अपनी ज़्यादा अच्छी तवज्जो रख के दे पाते थे वहाँ संसद में, और उनकी बात सुनी भी जाती थी। और चूँकि पचौरी जी को इस बार कोई सौभाग्य ऐसा मंत्रालय का तो था नहीं, तो वो अपनी बात को उतना विषम होकर नहीं कह सकते थे। और एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि जो ये पेपर लीक आउट का मामला चल रहा है, इसको सर किसी भी विषय, किसी भी तरीके से ये जो पेपर लीक आउट हो रहा है, ये सर बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बच्चे का पूरा मनोबल गिर जा रहा है। उसने 4 साल पहले उसने वेट किया, अब भर्ती आई, खैर योगी सरकार ने उसको समय को बढ़ा दिया, एज को बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल एंड टाइम पे जब बिल्कुल परीक्षा हो गई, उसके बाद ऐसा पता चला कि पेपर लीक आउट। अब आप उस बच्चे की मनोदशा के बारे में बात करिए, जिसने पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहा है, इतनी मेहनत पूरे परिवार, पेपर सिर्फ बच्चा देता है, लेकिन तैयारी पूरा परिवार करता है उस पेपर की। अगर ये पेपर का जो है, इसमें सरकार को कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई सपने में भी अगर सोचे कि पेपर या पेपर से संबंधित कोई भी
गलत काम हो रहा है तो उसको तुरंत ही मतलब सरकार ऐसा कदम कड़ा उठाए कि आदमी सपने में भी ना सोच पाए पेपर लीक आउट और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की भर्ती में किसी प्रकार की अनियमितता और जिसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ व्यापारियों को अपनी पारिवारिक समस्या कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ उसका भी संकट सामने दिखा। और इसको लेकर के अगर बात करें चुनाव की तो आप क्या चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि वो क्या खूबियाँ हो जो सबसे पहले आपको भाएं? अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला शहर है और ना इसको सड़कें मिली हैं ना इनको सुविधाएं मिली। आप देखिए तो आप पूरे शहर में जाम लगता है सुबह से लेकर शाम तक और ना कोई चौड़ी सड़कें मिली हैं। इतना राजस्व देने के बावजूद हम लखनऊ से बहुत 80 किलोमीटर दूर हैं। लखनऊ की सड़कें देख लीजिए और आज देखिए कानपुर की क्या स्थिति है। इतना राजस्व देने के बाद कानपुर को कुछ नहीं मिला। मैं चाहूँगा सरकार से कहना चाहूँगा कि हमें कोई ऐसा सांसद दे जो कम से कम कुछ बोले और इस शहर के लिए कुछ करे। सांसद एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोग जो व्यापारी हैं हम लोग राजस्व देते हैं पर जो सरकारी कर्मचारी वो अपनी तनख्वाह भी लेता है उसके बाद घूस भी लेता है पूरी इज्जत से और वो अपना अधिकार मानता है कि हमें जो घूस मिल रही है वो हमें लेना चाहिए और हम कुछ भी करना चाहें मगर हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ऐसा कोई हम लोग के पास सूत्रधार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो सरकारी मशीनरी में जो भ्रष्टाचार उसका भी रोष है। व्यापारियों का मानना है कि सब करते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज शोषण का शिकार होते हैं। आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि आए तो ऐसी कौन सी चीज़ें हों जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगें? देखिए जो भी जनप्रतिनिधि आए वो बाकायदा सब व्यापारियों को कम से कम जो इतना राजस्व दे रहे हैं उनको उसका फ़ायदा दें और व्यापारियों को जो इस टाइम परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों का हल निकालें। परेशानियों का हल निकालें, जो परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों का हल निकालें। आप किस तरह सोचते हैं कि क्या होना चाहिए एक सांसद में खूबी जो कानपुर नगर जैसे औद्योगिक नगरी का प्रतिनिधित्व करे तो ऐसा कौन सा सांसद होना चाहिए? देखिए हमारा जो सांसद हो वो स्थानीय सांसद का मतलब उसको स्थानीय समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि द्वयनगर मार्बल मार्केट की क्या समस्या है, नएगंज कलेक्टरगंज मार्बल मार्केट क्या वहाँ की मार्केट क्या समस्या है। तो जब तक जो सांसद राष्ट्रीय स्तर पर ही केवल सोचता रहेगा जो हमारी समस्या है उसका कुछ पता ही नहीं है उसको कम से कम पता हो कि वो हमारे मार्केट में क्या समस्या है, दूसरी मार्केट में क्या समस्या है। उसको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए हमारा सांसद जो स्थानीय हो सांसद वो हमारी सारी समस्याओं को समझे और हमारी समस्या को समाधान करे, हमारी समस्याओं को ऊपर तक उठाए। अभी हमारी मार्केट में अभी कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ पर सड़क बनने जा रही है। सड़क बनने जा रही है, एक महीने पहले पता चला कि यहाँ सड़क बन गई, सब सारा कुछ पास हो गया और 15 दिन पहले यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो गई। जो स्ट्रीट लाइट लगा रहा था उससे पूछा गया भैया सड़क तो पास हो गई, स्ट्रीट लाइट लगा के चले जा रहे हो? तो बोले नहीं, सड़क जब आएगा जब बनेगा तो ये उखड़ेंगी फिर दूसरी लगेंगी। तो ये तो हमारे पैसे का जो है दुरुपयोग है। उनको मालूम है कि एक महीने बाद सड़क बननी शुरू हो जाएगी लेकिन स्ट्रीट लाइट लगा के चले गए। तो कम से कम सांसद को ये सब तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या योजनाएं चल रही हैं। उन कहना जिस प्रकार से कहना है कि सांसद लोकल मुद्दों को जाने, लोकल चीज़ों को जाने। लेकिन बात अगर करें पिछले वर्षों की तो चाहे वो श्याम बिहारी मिश्रा हो, चाहे सत्यदेव पचौरी हो या श्री प्रकाश जायसवाल हो, सलील बिश्नोई हो, सुरेंद्र मैथानी, सभी व्यापारी राजनीति से निकल के आए, खाटी की व्यापारी राजनीति, तब भी क्या नहीं समझ पा रहे, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो सांसद यहाँ का है वो यहाँ की समस्याओं को समझे और कम से कम हमारी समस्याओं का समाधान तो करे। तो समस्याओं का समाधान करें। कहीं ना कहीं अपेक्षाएं हैं और लोकल रूप से ज़्यादातर यहाँ मुद्दे हैं जो चूँकि औद्योगिक नगरी है और यहीं से पूरे प्रदेश में हर चीज़ भी कपड़ा, चमड़ा, टाइल, हर चीज़ की अगर बात करें तो कानपुर ही एक ऐसी चीज़ जहाँ से चीज़ें जाती हैं। और यहीं की जो मूव है, जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो व्यापारियों के माध्यम से शायद अन्य जगह भी जाएँ। आपको क्या लगता है कि एक सांसद में, आने वाले सांसद से आपकी क्या अपेक्षाएँ, किन अपेक्षाओं के साथ आप वोट डालेंगे? वर्तमान में जो हमारे सांसद साहब हैं इनसे अपेक्षाएं तो बहुत सारी थी। अभी लेटेस्ट में देखने में आया कानपुर शहर के अंदर हवाई अड्डा है जिसको कि बहुत ही विशाल बनाया गया है, बहुत ही शानदार बनाया गया है, रनवे भी बढ़ाया गया है और व्यापार जो है हवाई अड्डों से भी चलता है चूँकि वहाँ से आवागमन थोड़ा सा स्थिति अच्छी हो जाती है। और यहाँ से केवल इंडिगो की फ़्लाइटें चल रही हैं, बाकी सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। क्या हमारे सांसद साहब इसको जो है बढ़वा नहीं सकते थे? सांसद साहब चाहें तो सब कुछ कर सकते थे लेकिन उनके अंदर वो कैलिबर नहीं है, काम कराने का मादा नहीं है, इसलिए नहीं करा पाते हैं काम। अभी एक चीज़ और मांगूंगा मैं,
अभी यहाँ पे जो सोलर लाइट लगी हैं इसी सड़क पर मार्बल मार्केट में, केवल व्यापारियों के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए लगी हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे टेंडर पास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रीम है कि यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी सड़कें और हो। उसी में मार्बल मार्केट की भी एक सड़क है, बाबा कुटी से लेकर के छोटे बाबा तक। तो ये दुरुपयोग नहीं है व्यापारियों का। और दूसरी चीज, आपका जिस प्रकार से कहना था कि जो फ्लाइटें बंद हो केवल इंडिगो की चल रही थी, कंपनी कहना है कि उसको सवारी नहीं मिल रही, क्यों हम घाटे में क्यों चलाएं? ना ना ना, बिल्कुल गलत है। यहाँ से इतना ज़्यादा मास सवारियाँ हैं, इतने ज़्यादा पैसेंजर हैं कि सारी फ्लाइटें फुल चल रही थी। उसके बावजूद जो है वो बाकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने यहाँ से फ्लाइटें बंद कर दी। और दूसरी चीज़ पे आइए, अभी बहुत बड़ा कानपुर शहर के अंदर चल रहा है गृह कर को लेकर के। हमारे सांसद गूंगे बहरे आंखों के सब कुछ हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। आप समझ लीजिए इतना बड़ा गृह कर लगाया जा रहा है व्यापारियों के ऊपर, उनके प्रतिष्ठानों के ऊपर, कि वो मतलब आत्महत्या करने पे आ गए हैं इस समय। नगर निगम बिल्कुल धांधागर्दी मचा रखी है। गृह कर आप समझ लीजिए 10-10 लाख रुपए की गृह कर लगाए गए हैं, 37-37 लाख रुपए के गृह कर लगाए गए हैं, और केवल कॉमर्शियल टैक्स लेने के लिए लगाए गए। क्यों? क्या व्यापारी एक चोर है? कहां से लाएगा पैसा इतना? और कुछ नहीं, केवल घूस दे दीजिए, आपका गृह कर सही हो जाएगा। लाखों लाखों की घूस नगर निगम के कर्मचारी ले रहे हैं, खुलेआम ले रहे हैं, लेकिन हमारे ना सांसद को दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले सांसद क्या उम्मीदें रखते हैं? ये हम बता रहे, तो 5 वर्ष गए। आने वाले सांसद हमारे ऐसे हों कि कम से कम व्यापारियों की बात तो सुन सकें, व्यापारियों के साथ खड़े तो हो सकें, अपनी तौहीनी तो न महसूस करें व्यापारियों के साथ खड़े होने में। यहाँ पे वर्तमान सांसद जो है आना ही नहीं चाहते हैं व्यापारियों के बीच में। तो हमारी ये मांग है कि हमारा जो आने वाला सांसद है ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम सब उस सांसद से कह सकें, अपनी बात को रख सकें, और हमारे सांसद उसको सदन के पटल पर रख सकें। कानपुर के व्यापारियों की समस्याएं सांसद जो नया हो वो कम से कम सदन के पटल पर रखे, उनकी समस्याओं का निराकरण करा सके, ऐसी उम्मीदें। बात करें कि टाइल्स मार्केट की, तो इस व्यापार में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आड़े आ रही हैं? देखिए, हम व्यापारी दो चीज़ों से प्रताड़ित हैं, एक जीएसटी और एक एमएसएमटी। एमएसएमटी में जैसा कि मेरे अजय जी ने कहा कि हिटलरशाही चल रही है। 45 दिन का समय देने के बाद जो उससे इनकम टैक्स और जीएसटी सरकार ने लेने की जो नई योजना बनाई कि व्यापारी का रुपया कैसे कम हो, सरकार एमएसएमटी में किसी भी तरह का किसी भी व्यापारी की कोई बात, कोई सुझाव नहीं सुन रही और ना ही कोई राहत प्रदान कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस एमएसएमटी के अब जो अभियोग लगाया गया है, 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है, इसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रखनी चाहिए ताकि व्यापारी अपना लेन देन कर सके। बहुत सी जीन्स ऐसी हैं जिसमें 15 दिन से लेकर के और 190 दिन तक का समय व्यापारियों को मिलता है। आज आप व्यापारी से व्यापार ख़त्म करा रहे हैं। व्यापारी में इतने बाने हो जाते हैं, वो किन किन आइटम के करता रहेगा। आज व्यापारी को 1 करोड़ रुपया देना है, एक साथ 1 करोड़ रुपया कैसे देगा? नहीं 1 करोड़ दे पाएगा तो 30 लाख रुपया सरकार को इनकम टैक्स दे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया व्यापारी हित का काम करें, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार है। इसी तरीके से आपने जो टाइल्स की बात कही, जितना जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, हम सरकार को राजस्व देने से पीछे नहीं है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में हम बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन जीएसटी में किसी तरीके का संशोधन एप्लीकेबल होता ही नहीं है। कहने के लिए 357 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन करिए, व्यापारी को राहत दीजिए। तो सरकार से ऐसी उम्मीदें हैं कि कहीं भी हो, किसी प्रकार से भी व्यापारियों को सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। व्यापारी का कहना है कि वो राजस्व देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे, उसमें हमेशा बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन जो सरकार हो व्यापारी के दृष्टिकोण सोचे, और साथ ही कानपुर का जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उनकी समस्याओं के निराकरण करा सके, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ सके, और ज़रूरत पड़े तो सदन के पटल पर जाकर उसका निस्तारण भी करा सके। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।